तो चलो पहले अवार्ड्स कर लेते हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, आराम से हो जाते हैं याद। तो अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से अवार्ड देते हैं? विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड। अपन स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं ना, एमपी के, तो एमपी में अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता, वो मिलता है नेशनल लेवल पर। चल, विश्वामित्र अवार्ड, हाँ, और विश्वामित्र किसको दिया जाता है? कोच को, है ना। तो हाँ, वो उसकी कंडीशंस है कि उनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में दो खिलाड़ियों ने किसी कोच के पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो, उसको मिलेगा क्या? जो है विश्वामित्र अवार्ड। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड, है ना, विक्रम अवार्ड। अब देखो, ये मध्य प्रदेश का खिलाड़ियों को दिया जाने वाला, किसी प्लेयर को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। तो पहले तो यही लाइन नोट करो कि यह मध्य प्रदेश सरकार का किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। कभी आपने एग्जाम में फॉर्म भरा होगा एमपी की किसी स्पेशल, तो उसमें लिखा रहता, कंडीशन आती है क्या विक्रम अवार्डी हैं? देखा है कभी ये कंडीशन? 2% रिजर्वेशन होता है। यदि आपको विक्रम अवार्ड मिला है तो एमपी गवर्नमेंट क्या करती है? आपको 2% रिजर्वेशन देती है गेम कोटे से। यह कब से शुरू हुआ? 1990। ठीक है ना, स्टार्टिंग डेट याद रखना। वैसे देखो, ये एकमात्र अवार्ड है जो 1990 से शुरू हुआ। बाकी सारे अवार्ड जो बचे हैं, एकलव्य हो गया, विश्वामित्र हो गया, ये सब कहां से स्टार्ट हुए? 1990 से। अवार्ड में देखो 2 चीजें बहुत मायने रखती है। सबसे पहला तो कब से दिया जा रहा है, उसका सन, और दूसरा उसमें मिलने वाली राशि। सीधी सी बात है, ये 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना कभी भी अवार्ड याद करते समय। तो पहली लाइन तो हो गई कि खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड 1990 से दे रहे हैं। आप कॉमन सेंस से भी याद कर सकते हो कि एकमात्र अवार्ड है जो 1990 से मिल रहा है, बाकी सब कब से मिल रहा है? 94 से, है कि नहीं? अब इसमें लिखी लो, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब आते हैं इसमें कंडीशन पर कि किसको मिलेगा, है ना। तो देखो, 19 वर्ष से अधिक आयु के, 19 ईयर्स से अधिक आयु के सीनियर खिलाड़ियों को, 19 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर खिलाड़ियों को। अब अगली लाइन लिखने के पहले अपन बात का मतलब समझ लेते हैं, तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है? एज क्या होना चाहिए? 19 ईयर्स से अधिक। तो ये काय में गिने जाएंगे? सीनियर खिलाड़ी। अब कंडीशन क्या, कब मिलेगा आपको? कि पिछले 5 सालों में, अपन फॉर एग्जाम्पल लें, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां साल, लास्ट 5 ईयर्स में, है ना, इनमें से कोई से भी 2 साल, चाहे आपने इन 2 सालों में लिया हो, इन दोनों में लिया हो, इन दोनों में, कोई से भी 2 सालों में, जरूरी नहीं कि कंटिन्यू, पिछले 5 सालों में 2 बार क्या करा हो? या तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आपने कोई अवार्ड प्राप्त करे हो। कितने? 2। कोई भी मान लीजिए एक आदमी है, उसने, कोई खिलाड़ी ने दूसरे साल में कोई अवार्ड लिया, और इधर, और ये प्रतियोगिता कौन सी थी? या तो नेशनल लेवल की या फिर इंटरनेशनल लेवल की, कोई पदक प्राप्त किया हो, तो उसको क्या दिया जा सकता है? विक्रम अवार्ड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एज 19 साल से ज्यादा हो, सीनियर वर्ग, और पिछले किसी भी 5 सालों में, जिस साल आपने अप्लाई करा है, ध्यान रखना, इसमें खिलाड़ी खुद अप्लाई करते हैं। विज्ञप्ति निकलती है, अभी जून में निकली थी इस साल की, कि जो खिलाड़ी ऐसा लगता है कि हम एकलव्य पुरस्कार या दूसरे किसी अवार्ड के लायक हैं, तो अप्लाई करें। तो 5 सालों में कोई से भी 2 साल तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो या फिर अंतरराष्ट्रीय, उसमें कोई अवार्ड प्राप्त किया हो, तो उसको क्या मिल सकता है? विक्रम अवार्ड। वो खुद अप्लाई करेगा गवर्नमेंट के पास, है ना। नोट कर लो अब लाइन, इसीलिए मैंने आपको समझाई, फिर लिखते हैं। हाँ, लिख लिया? क्या लिखा यहां तक? यह पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु के उन सीनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में
पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कम से कम 2 बार पदक जीता हो, कम से कम 2 बार पदक जीता हो। ठीक है, यहां तक याद हो गया? आराम से याद हो जाएगा, थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करो, आराम से याद हो जाएगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब देखो, इसमें अभी मैंने आपको लिखवाया 1 लाख रुपए मिलते हैं, इसके अलावा क्या मिलेगा? टाई, ब्लेजर, स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट, तो ये सभी अवार्ड में मिलता है। चाहो तो इसमें नोट कर लो इसको, और ध्यान रखना सभी अवार्ड में मिलेगा। क्लियर? इसके साथ में क्या होता है? टाई मिलेगी, ब्लेजर मिलेगा, है ना, एक मेमोरियल मिलेगा आपको, कुछ स्मृति चिन्ह। बस याद करने को, एग्जाम में इसका इतना कोई वेटेज नहीं है इस बात का, पर इससे फायदा क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। अरे इंटरव्यू में पूछ ले विक्रम अवार्ड के बारे में कुछ बताइए, तो इतना अपने को जानकारी होना चाहिए कि कुछ अपन 2 शब्द बोलकर तो आ सके। चलो ठीक है ना, याद हो गया आराम से? चलो अगला लिखो, एकलव्य पुरस्कार। अब देखो, ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा, सारी कंडीशन वही। अब देखो, अरे राइट है, कौन बोले? कृतेश, राइट है, राइट है, 94 लिख लो अब, एकलव्य अवार्ड। अब देखो, ये किसको मिलेगा? 19 वर्ष से कम आयु के किसी खिलाड़ी को, लिखो 19 वर्ष से कम आयु के जूनियर खिलाड़ी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखो, इसमें 50,000 रुपए की राशि, टाई, ब्लेजर, स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, 50,000 रुपए की राशि, इस पर ध्यान देना। और ईयर कब से स्टार्ट हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। वैसे देखो क्या होता है, अलग अलग जगह, जैसे भी ऑनलाइन में बोल रहे हैं ईयर कुछ अलग है, उनको डाउट है। मैं ज्यादातर अभी क्या आपको पढ़ाता हूं ना, तो गवर्नमेंट की साइट से देखकर ही कर रहा हूं, है ना। जैसे मैंने आपको झरना पढ़ाए थे, तब भी आपने खुद पूरे भारत की लगभग हर बुक में यही पढ़ा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना कौन सा, सही है। पर मैंने आपको सीधा सीधा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट बता दी थी। ठीक है ना, वो केस याद है ना आपको, सभी बातें? अब जो गवर्नमेंट ने लिख कर दिया वो है। चलो यहां तक हुई, दोनों बातें ये नोट कर ली। अब देखो, ये इसमें भी कंडीशन हुई, ये किसको मिलेगा? 19 वर्ष से कम यानी जूनियर वर्ग का खिलाड़ी। और वही सारी बात कि पिछले 5 सालों में 2 बार उसने जूनियर वर्ग की क्या है, प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किया हो। जो सीनियर वर्ग की सारी कंडीशन थी वही जूनियर वर्ग के लिए, बस ये सीनियर वर्ग में था विक्रम, ये किसमें है? जूनियर में। अब इसको नोट कर लो, लिखो, वह खिलाड़ी जिसने पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किया हो। और 2 बार की कंडीशन है, हाँ ध्यान रखना, 1 बार नहीं 2 बार, ठीक है ना। 5 साल के अंदर 2 बार जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय हो, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता में क्या प्राप्त किया हो, कोई अवार्ड। चलो अब आते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। अब सबसे पहले लाइन लिखो, यह पुरस्कार कोच, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह खिलाड़ी के लिए नहीं है, कोच के लिए है। यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षक, कोच को, ठीक है ना। अब इसमें अवार्ड राशि कितनी होगी? 1 लाख, है ना। राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। अब कंडीशन क्या कि देखो, इसमें अपन पहले समझ लेते हैं कि कम से कम कितने हो, 2 स्टूडेंट होना जरूरी है। स्टूडेंट मतलब यहां पे प्लेयर, है ना। उन्होंने या तो 2 गोल्ड मेडल लिए हो, या 4 सिल्वर लिए हो, या 6 ब्रॉन्ज मेडल। 2 खिलाड़ियों ने, है ना, कम से कम 2 खिलाड़ियों ने, मिनिमम, इससे कम नहीं। तो जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं उनमें से कोई भी 2 स्टूडेंट ने क्या करा हो, या तो 2 गोल्ड मेडल जीते हो, या फिर 4 सिल्वर या 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो उन कोच को क्या दिया जाएगा फिर? विश्वामित्र पुरस्कार, है ना। स्टार्टिंग डेट लिख ली क्या विश्वामित्र की? लिख लो, यह पुरस्कार 94
यहां तक लिख लिया इसका ईयर ऑफ स्टार्ट। अब देखो इनको ये डाउट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी नाम के दो स्टूडेंट हैं, तो चाहे ए ने 2 गोल्ड जीते हो या बी ने, या दोनों का एक एक गोल्ड हो, उससे मतलब नहीं है। कोच के लिए गिनाएंगे टोटल 2 गोल्ड, कौन से खिलाड़ी ने जीते इससे मतलब नहीं है, सही है। फिर अपन सिल्वर की बात करो तो चाहे ए ने 4 जीत लिए हो या बी ने, या 3 इसने, 1 इसने, या 3 इसने, 1 इसने, या 2-2, कोई भी कंडीशन हो। कोच के लिए क्या हो गया, टोटल ओवरऑल 4 सिल्वर, सही है, 2 खिलाड़ियों द्वारा। किसने कितने जीते हैं इससे कोच को मतलब नहीं है, वो क्या होगा, खिलाड़ी का अपना पर्सनल मामला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पुरस्कार कब से, यहां तक लिखा है 94 से प्रारंभ हुआ। लिखो, यह पुरस्कार उन कोच को प्रदान किया जाता है, उन कोच को प्रदान किया जाता है जिनके 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम 2 गोल्ड मेडल अथवा 4 सिल्वर मेडल अथवा 6 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त किए हों। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ जाए तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं, कि उनके कोई भी 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने या तो 2 गोल्ड लिए हों, 4 सिल्वर या 6 ब्रॉन्ज, और पिछले 5 सालों में प्रतियोगिता कौन सी, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। चलो अब आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का दूसरा नाम बताएं मध्य प्रदेश के। ऐसा कोई पर्सन जिसने खेलों के विकास के लिए, अपनी फील्ड के विकास के लिए जीवन भर जो है योगदान दिया हो, जीवन पर्यंत की उपलब्धियों के बदले में दिया जाता है। अरे उसका नाम ही है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सही है कि नहीं, समझ गए ना बात, इसमें कुछ बात छुपी नहीं। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था इसका दूसरा नाम क्या है, ये थोड़ा ट्रैक से हटा दिया इन्होंने बात को। रूप सिंह जी का नाम सुना होगा आपने, लिखो यह अवार्ड मध्य प्रदेश में रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से दिया जाता है। इस अवार्ड का दूसरा नाम हो गया रूप सिंह अवार्ड, ऐसा अपन बोल सकते हैं। हाँ, रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लिखो, यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों या कोच को प्रदान किया जाता है, वो दोनों ही हैं यहां पर, ऐसा नहीं है किसी एक को, जिन्होंने खेल के विकास के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। अब वही दोनों बातें, राशि कितनी, 1 लाख, इसमें 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, और वही सभी बातें, स्मृति चिन्ह, ब्लेजर, टाई, प्रमाण पत्र, और स्टार्ट हुआ ये 1994 से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आराम से ये भी याद हो जाएगा, देखो कितना सिंपल है। चलो अब आ जाते हैं प्रभाष जोशी पुरस्कार। अच्छा, आप बताएं प्रभाष जोशी अवार्ड के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है। चलो लिखो लो, यह पुरस्कार मलखंब खेल के लिए प्रदान किया जाता है। देखो, यह पुरस्कार 2013 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है, और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इतनी बातें हैं, प्रभाष जोशी मलखंब के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। एक और लाना था कि सबसे पहला प्रभाष जोशी अवार्ड किसको दिया गया था, तो अजय वक्तारिया। लिख लो, सबसे पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार अजय वक्तारिया, ये उज्जैन के हैं अजय वक्तारिया जी, इनको दिया गया था। अजय वक्तारिया, कभी आ जाए एग्जाम में आपको अजय वक्तारिया, और अजय वक्तारिया खुद उज्जैन के रहने वाले हैं। वैसे एक बात मैंने नोटिस करी, ज्यादातर लोग जो इनका मलखंब में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है खिलाड़ी, ये सब उज्जैन को ही बिलोंग करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के काफी कम लोग हैं। चलो अब अवार्ड्स में इतना ही है, 4 ही बड़े अवार्ड हैं ये अपने, है ना। अब अपन पढ़ लेते हैं क्या स्पोर्ट्स में करंट की न्यूज। लिख लो करंट, नहीं यार करंट के पहले एक छोटा सा काम और लिख लो, प्रमुख खेल एकेडमी, छोटा सा ही हेडिंग है, ये कर लो, प्रमुख खेल स्पोर्ट्स एकेडमीज ऑफ एमपी। अब देखो इसमें मैं तुम्हारे को सारी इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, 1-2 जगह भारी कंफ्यूजन भी है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। स्पोर्ट्स एकेडमी देखो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि पर्टिकुलर गेम को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन,
है ना। 2-3 में भारी कंफ्यूजन है, मैं आपको पहले वहीं से शुरुआत करता हूं, बहुत उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहला लिखो आप मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एकेडमी, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एकेडमी। अब देखो इसमें मैंने इसको क्यों पहले लिया, क्या प्रॉब्लम है। देखो ये बनी थी 1957 में, कहां पर, जबलपुर में। पर हुआ ये था 1972 में इसका हेड ऑफिस कहां पर ट्रांसफर हो गया है, इंदौर। ये ध्यान रखना, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि 57 में इंदौर में बनी थी कि हेड ऑफिस में ही कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले ये स्टेब्लिश हुई थी 1957 में, जबलपुर में बनाई गई थी, पर 72 में क्या हुआ, इसका हेडक्वार्टर का ट्रांसफर कर दिया इंदौर। ये इसीलिए मैंने यहां से शुरू करा, भारी कंफ्यूजन, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ, तो आप पूरी लाइन ऐसा पूरा स्टेटमेंट नोट कर लो कि 57 में बनाई जरूर गई थी जबलपुर में, और 72 तक ये जबलपुर में ही हेड ऑफिस रहा, पर 72 से कहां पहुंच गया ये, इंदौर। प्रेजेंट में इसका हेड ऑफिस जो है जबलपुर में नहीं है, इंदौर में है 72 के बाद से। और सेम केस अगली एकेडमी के लिखो, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी। अब ये बनी है 1946 में, कब, जबलपुर। ये आप लिख लेना जबलपुर, किसकी स्थापना, इट इज स्टैब्लिश्ड इन 1946 इन जबलपुर। और 1998 में कहां ट्रांसफर हो गई, इंदौर। ये दोनों में भयानक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने इनको यहीं से शुरुआत करी आपकी, कि आपको सारी बात क्लियर रहे। ये बात सही है, 1946 में जबलपुर में बनी थी, बट 1998 के बाद इसका हेड ऑफिस कहां आ गया है, इंदौर। इसीलिए बिल्कुल वर्तमान की बात होती है ज्यादातर एकेडमी की। अब जो ये बात सही कि पहले जबलपुर था, अब आप देखो 98 से काफी समय हो गया, 22 साल हो गए, तो आपसे पुराना थोड़ी पूछेगा। हाँ, यदि वो ऐसा स्पेशली पूछे कि बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में करी गई थी, तो वो अलग मामला है। वर्तमान हेडक्वार्टर का मैं आपको इसीलिए तो पूरी बात लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, इसीलिए तो यहां से शुरू करा अपन ने। सबसे ज्यादा तो यहीं पे आदमी कंफ्यूज रहता है इन दो बातों को लेके। चलो अब आते हैं, हाँ, और ये भी ध्यान रखना, देखो इनमें ईयर और डिस्ट्रिक्ट दोनों काम के है ना। यहां पर जिन जिन के मैं ईयर लिखवाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट लिखवाऊंगा, सब काम के हैं, वो सब आपको करके जाना है। चलो आगे चलते हैं। खेलगांव, खेलगांव नाम ही खेलगांव है, तो इसमें सिर्फ आप लिख लो भोपाल, इसका हेडक्वार्टर ही पर्याप्त है। खेलगांव, तो ये कहां पर है, भोपाल में। सब में इसकी जरूरत नहीं है, जहां जहां होगी मैं आपको बताते जाऊंगा ईयर की जरूरत। अब आगे के दो मामले और भारी कंफ्यूजिंग है ना, काफी कंफ्यूजन रहता है, पर अपन जब पूरा सही ढंग से लिखोगे तो समझ जाओगे कि क्या चीज है ना। पहला लिखो खेल छात्रावास, खेल छात्रावास। देखो ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहले अच्छा लिख लो हेड्स के सामने नरसिंहपुर। खेल छात्रावास कहां पर है, नरसिंहपुर। अब इसके ब्रैकेट में लिखो, तुमको याद रहेगा। खेल छात्रावास कहां है, नरसिंहपुर में। और भी छात्रावास है जिसमें आदमी कंफ्यूज रहता है। ये क्या है, हॉकी का एक मान के चलो इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल है, पर ये किनके लिए है, हॉकी प्लेयर्स के लिए, नॉट फॉर ऑल, है ना। तो नरसिंहपुर वाला किसके लिए है, हॉकी के लिए, हॉकी के प्लेयर्स वहां रहेंगे। तो ब्रैकेट में लिखो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी खिलाड़ियों का छात्रावास है। ये लाइन अलग से लिखो, नहीं तो लोग ये इसमें कंफ्यूज रहते कि मैंने तो कहीं नरसिंहपुर पढ़ा है, कहीं अलीराजपुर पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है। तो बात समझ में आ गई। नरसिंहपुर वाले में कंडीशन ध्यान रखना, किनके लिए है, हॉकी प्लेयर्स के लिए। और ध्यान रखना इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल है, छोटा मोटा हॉस्टल नहीं है वो, है कि नहीं, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फुलफिल करता है। चलो अगला,
आदिवासी खेलकूद विद्यालय, आदिवासी खेलकूद विद्यालय। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक शब्द आया है आदिवासी, फिर खेलकूद और क्या शब्द है, विद्यालय। सही है ना, लिखो इसको सीहोर। अब अगला लिखो आदिवासी खेलकूद महाविद्यालय। अब इन शब्दों का अर्थ आप समझते हैं, विद्यालय स्कूल, महाविद्यालय कॉलेज होता है। आदिवासी खेलकूद महाविद्यालय अलीराजपुर। समझ में आ रहा ना यहां तक? जिसमें ये दो चार बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत जगह गलत है, मैंने भी देखे बहुत सारे बुक्स में गलत लिखे हुए हैं, कंफ्यूज होता रहता आदमी, इसीलिए मैंने आपको अलग से लिखवाया, पहले कंफ्यूजन वाली कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखो शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। हाँ राइट है, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, यह है ग्वालियर में। अब देखो इसी का एक और नाम आ जाता है, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का दूसरा नाम क्या है, बाद में चेंज हुआ था, ये शुरुआती दौर में क्या था, सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर। कुछ समय बाद इसका नाम चेंज हो गया और इसके नाम के साथ क्या जुड़ गया, रानी लक्ष्मीबाई। तो लिख लो इसे रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब तीन नाम और कंफ्यूजिंग के लिए। देखो जो हॉकी है इसमें वुमेन्स हॉकी की 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 2 अपने लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उसमें नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ये लोग आप लोग जल्दबाजी में पढ़ने में उसमें ध्यान नहीं देते हो शब्दों पर अपन यह साथ में लिखवा रहा हूं, इसीलिए तो आपको याद रखना है ना। वुमेन्स के लिए 2 आ जाती है। अब लिखो पहला, लिखो न्यू मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन। बहुत ध्यान से न्यू मध्य प्रदेश लिखा है यहां, न्यू मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन भोपाल। अगला लिखो मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। बस ये क्या न्यू शब्द पे ध्यान नहीं देते कई बार जल्दबाजी में। और ये है जबलपुर, ये ओवरऑल ही है, वैसे मेल्स की है ये, पर वो न्यू के कारण लोग बात ध्यान नहीं दे पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इसमें आगे लिखो थर्ड भोपाल हॉकी एसोसिएशन, भोपाल हॉकी एसोसिएशन। तो ये तो आराम से याद हो जाएगी भोपाल। अब आता काफी महत्वपूर्ण, लिखो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। कहां है इसका हेड ऑफिस, इंदौर। अब एक और लिख लो, कभी कभी इसमें आपको प्रॉब्लम जाए तो लिखो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर। ठीक है ना, ये फिक्स है। अभी अपन ने बैडमिंटन वगैरह की पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या बात आ रही थी कि इनका हेड ऑफिस ट्रांसफर हुआ है, यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं है। एक और लिख लो खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, तो भोपाल 1975। ठीक है, इतने पर्याप्त थे, कुछ एक मिले, वैसे क्या जिनमें 5-6 जिनमें भारी कंफ्यूजन रहता था ना, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए। अब आ जाओ लिखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। खेल 1975 में बना, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। चलो अब आओ करंट्स पर, है ना। अब करंट की योजनाएं क्या क्या। अब देखो वैसे क्या होता है, मेनली तो ध्यान रखना कि यदि एमपी का कोई खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा अचीवमेंट ले, तो उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम में। कि जैसे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिल जाए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल जाए, तो उसका वेटेज हमारी एग्जाम में क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है कि नहीं। या कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई प्रतियोगिता एमपी में आयोजित हो, क्या बोला मैंने कि कोई इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की प्रतियोगिता कहां पर हो, मध्य प्रदेश के किसी शहर में, तो उसका जरूर पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर जिले में आयोजित की गई थी। तो देखो इसको ट्रेस करने के 2 तरीके, कि किसी एमपी के खिलाड़ी ने क्या करा हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई अवार्ड ले लिया हो, या फिर कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की प्रतियोगिता कहां पर हुई हो, एमपी में। तब उसका ध्यान रखना एग्जाम में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। अब इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं मतलब की, वो करते हैं। देखो अभी क्या जनवरी में भी अपनी इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैच होने वाला था, है ना, मेजबानी मिली थी, पर मैच हुआ नहीं, है कि नहीं। यदि वो मैच हो जाता तो फिर वो अपने लिए काफी काम का हो जाता एग्जाम में।
पर भी कोरोना के कारण क्या हुआ, सारी बात आई गई हो गई। तो चलो अपन अब लिख लेते हैं। अब लिखो पहले मलखंब को केंद्र सरकार द्वारा, मलखंब को, ये गेम का नाम है, मलखंब गेम को केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना में शामिल किया गया है। मलखंब को केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना में शामिल किया गया है। तो ये न्यूज अपने काम की है, क्योंकि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है रिलेटेड हो गया, योजना में शामिल किया गया है, यानी अब इसका लेवल बढ़ जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके प्रमोशन के लिए वर्क करेगी। मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है खेलो इंडिया, तो उसमें एक नया गेम ऐड हो गया, कौन सा, मलखंब। अब मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए इसका काफी महत्व अपने लिए, तो है ना। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बस इतना ही बनेगा कि मध्य प्रदेश के या किस खेल को खेलो इंडिया योजना में शामिल किया गया है, तो मलखंब अपने लिए किसी भी एमपी की एग्जाम में यह महत्वपूर्ण है। चलो अगला लिखो, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने एकेडमी में प्रशिक्षणरत, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने एकेडमी, अरे अपन ने भी एकेडमियां पढ़ी, में प्रशिक्षणरत यानी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों का बीमा किया है, यानी प्लेयर्स का इंश्योरेंस किया गया है। अब और लिख लो, भारतीय बास्केटबॉल संघ द्वारा इंदौर एवं भोपाल में 33वीं हाँ भारतीय नेशनल लेवल की बात हो रही है, भारतीय बास्केटबॉल संघ ने इंदौर एवं भोपाल में 33वीं बास्केटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। समझे आप कि ये कौन करने वाला है? जैसे भारतीय शब्द लिखा है इसमें, मतलब ये नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है, और कहां पर होगी, इंदौर में और भोपाल में। तो ये भी अपने काम का है, इसीलिए बस ये नेशनल लेवल के जो आएंगे ना स्टेटमेंट, ये अपने बहुत काम के रहते हैं। चलो अगला लिखते हैं, लिखो सौरभ वर्मा द्वारा बैडमिंटन की वियतनाम ओपन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। ठीक है ना। तो वियतनाम ओपन आप समझते होंगे, काफी इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता जीती है इन्होंने, तो स्वर्ण पदक जीता है काय में, बैडमिंटन। चलो लिखो, अभिलाष सक्सेना ने विश्व एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब नेक्स्ट 38वीं भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, 38वीं भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ओरछा में किया गया था, ओरछा। अब नेक्स्ट लिखो, नित्यता जैन कॉमनवेल्थ शतरंज प्रतियोगिता में, नित्यता जैन ने कॉमनवेल्थ शतरंज प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त किया। अब आता है नेक्स्ट लिखो, 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन, 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन महू का है, इंदौर में किया गया था। महू इंदौर में किया गया था। चलो नेक्स्ट लिखो, लास्ट लाइन ये लिखो, प्रणय खेर देखो, प्रणय खेर ने घुड़सवारी की, हॉर्स राइडिंग की चैलेंज जंपिंग में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
या प्राप्त किया है? घुड़सवारी की चैलेंज जंपिंग में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो लिखो। प्रणय खेर सबसे कम आयु के विक्रम पुरस्कार विजेता है। सबसे कम आयु के विक्रम पुरस्कार विजेता है। ठीक है, यहां तक बस स्पोर्ट्स में इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। बाकी अपन आप कुछ किसका ये इनकी बात कर रहे हो, प्रणय खेर का लिखो। प्रणय खेर ने घुड़सवारी की चैलेंज जंपिंग में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो प्रणय खेर मध्य प्रदेश के सबसे कम आयु के विक्रम अवार्ड विजेता हैं। प्रेजेंट टाइम में सबसे कम एज में इनको क्या है, अवार्ड मिला है, विक्रम अवार्ड प्राप्त किया है। चलिए अब बाकी अपन कल पढ़ेंगे आगे, है ना। चलो, गुड नाइट।